ब्रिटेन की एक अदालत ने 11,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की अपील बुधवार को खारिज कर दी। इसके साथ ही उसके भारत आने का रास्ता साफ हो गया। नीरव मोदी ने अपनी बिगड़ती मानसिक स्थिति का हवाला देकर उसे भारत नहीं भेजने का आग्रह किया था, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। नीरव मोदी पर पीएनबी घोटाले के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। पीएनबी घोटाले की जांच सीबीआई और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। हालांकि नीरव मोदी के पास ब्रिटेन की ऊपरी अदालत में जाने का भी विकल्प है। इसके लिए उसे 14 दिन के भीतर अपील करनी होगी। चलिए जानते हैं नीरव मोदी ने इतने बड़े घोटाले को कैसे अंजाम दिया। साल 2018 में मुंबई के ब्रांडी हाउस की पीएनबी ब्रांच में एक बहुत बड़े घोटाले का खुलासा हुआ था। इस घोटाले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने पीएनबी को 11,500 करोड़ का चूना लगा दिया था और खुलासा होने से पहले ही वो 1 जनवरी 2018 को अपने परिवार समेत भारत छोड़कर फरार हो गया था। इस पूरे मामले में LOU यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ने बहुत गड़बड़ी पाई गई थी। LOU एक तरह की गारंटी होती है जिसके आधार पर दूसरे बैंक खातेदार को पैसा मुहैया करा देते हैं। अब यदि खातेदार डिफॉल्ट कर जाता है तो LOU मुहैया कराने वाले बैंक की ये जिम्मेदारी होती है कि वो संबंधित बैंक को ब्याज के साथ बकाये का भुगतान करे। इसके अलावा बायर्स क्रेडिट को भी इस घोटाले में इस्तेमाल किया गया। आइए जान लेते हैं क्या है बायर्स क्रेडिट। बायर्स क्रेडिट में आयात यानी कि इंपोर्ट हो रहे सामान की पेमेंट करने के लिए किसी बैंक की विदेशी ब्रांच से कुछ समय के लिए लोन लिया जाता है। विदेशी बैंक से लोन कम ब्याज पर मिल जाता है। ये लोन किसी लोकल बैंक की गारंटी पर लिया जा सकता है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में कुछ गिरवी रखना पड़ता है। इसके बाद लोकल बैंक विदेशी ब्रांड को गारंटी के तौर पर एक LOU यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करती है। LOU जारी करने के बाद लोकल बैंक विदेशी बैंक को स्विफ्ट के जरिए लोन देने की इंस्ट्रक्शन देती है। स्विफ्ट का मतलब होता है कि सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट इंस्ट्रक्शन के बाद विदेशी ब्रांच लोकल बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगी और यहाँ से लोकल बैंक ये पैसा सीधे सप्लायर को ट्रांसफर कर देती है। पीएनबी के साथ हुए 11,500 करोड़ के घोटाले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। डायमंड व्यापारी नीरव मोदी ने पीएनबी की ब्रांडी हाउस ब्रांच को लोन लेने के लिए अनुरोध किया था, क्योंकि उसे डायमंड सप्लायर को पैसे देने थे और इस ब्रांच के 2 सीनियर मैनेजरों के द्वारा बिना कोई सिक्योरिटी रखे हुए नीरव मोदी को हांगकांग की एक्सिस और इलाहाबाद ब्रांच को 11,500 करोड़ के LOU जारी करने को कहा। LOU जारी करने के बाद पीएनबी के मैनेजरों ने ये एंट्री बैंक के CBS यानी कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन में अपडेट नहीं की। इस केस में स्विफ्ट CBS के साथ लिंक नहीं था और घोटाला करने वालों ने इसका खूब फायदा उठाया। इस फर्जी LOU के आधार पर भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं ने पीएनबी को लोन दिया। जब फर्जी LOU मैच्योर होने लगा तो पीएनबी के उन कर्मचारियों ने 7 साल तक दूसरे बैंकों की रकम का इस्तेमाल कर इस लोन को रिसाइकलिंग करने के लिए किया। जनवरी 2018 में जब नीरव मोदी ने फिर से पीएनबी के साथ उसी तरह का फर्जीवाड़ा करना चाहा तो नए अधिकारियों ने गलती पकड़ ली और धीरे धीरे ये पूरा घोटाला बाहर आ गया। पीएनबी ने इस घोटाले की जब जांच शुरू की तो पता चला कि नीरव मोदी की ओर से किसी भी तरह के सिक्योरिटी लोन लेते वक्त बैंक के पास गिरवी नहीं रखी गई और ये घोटाला 2011 से चल रहा है। इसके बाद पीएनबी ने नीरव मोदी के खिलाफ CBI के पास शिकायत दर्ज करवाई। साल 1999 में नीरव मोदी ने फायर स्टार डायमंड्स नामक कंपनी शुरू की और कुछ साल बाद अपना खुद का ब्रांड नीरव मोदी लॉन्च किया। प्रियंका चोपड़ा भी नीरव मोदी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर थी, लेकिन पीएनबी घोटाला साबित होने के बाद प्रियंका ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। जब ये साकाम के बारे में लोगों को पता चला तो पीएनबी का शेयर प्राइम 10% गिर गया। फरवरी 2018 में ईडी ने नीरव मोदी के ठिकानों पर रेड मारकर 5,100 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।